फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद यादव और आज डिस्कस करने वाले हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जिसका नाम है एनीमिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है और यह कमी हमारे ब्लड में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स के वजह से होता है। जब हमारे हीमोग्लोबिन में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो यह एनीमिया जैसी बीमारी डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर एनीमिया होता क्या है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसको डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे और फिर ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। बात करते हैं एनीमिया के लक्षण और सिम्टम्स के बारे में कि जब एनीमिया हमारी बॉडी में डेवलप होता है तो हमें बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हमेशा थकावट महसूस करना, कमजोरी या चक्कर आना, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, स्किन का पीला या सफेद पड़ जाना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना। ये सारे एनीमिया डेवलप होने के बाद हमें बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर जो आपको ये ऐसा कोई सिम्टम्स दिखता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और इसका डायग्नोसिस करवाएं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि एनीमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी मतलब कि हमारे बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने के कारण। एंड थर्ड नंबर पर आता है किसी ट्रॉमा इंजरी होने के कारण जब हमारे बॉडी से ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी एनीमिया डेवलप हो जाता है। चौथा नंबर पर आता है किसी लंबी बीमारी की वजह से किडनी जैसी या कैंसर जैसी बीमारी होने के कारण भी एनीमिया डेवलप हो जाता है। एंड फिफ्थ नंबर पर आता है किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी एनीमिया डेवलप हो जाते हैं। ये होते हैं एनीमिया होने के कुछ कारण। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एनीमिया जो होता है उसके कारण पर डिपेंड करता है कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें आपको आयरन टेबलेट और आयरन रिच फूड खाने होते हैं, जैसे अनार, सेब, संतरा, ये सब आपको खाने पड़ते हैं। अगर जो विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आपको विटामिन B12 और फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। अगर जो जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसमें आपको कुछ मेडिसिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। सीवियर केसेस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन दिया जाता है जिससे जल्दी रिकवर हो जाए और जानलेवा ना बने। अब हम बात करते हैं एनीमिया के डायग्नोसिस का कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एनीमिया है। तो इसका हम डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है CBC जिसमें हीमोग्लोबिन का सेल्स काउंट होता है और यह पता लगता है कि आरबीसी कितनी मात्रा में है, जिससे हमें पता लगता है कि एनीमिया है कि नहीं है। सेकंड नंबर पर आता है विटामिन टेस्ट होता है जिसमें विटामिन B12 की मात्रा का पता लगता है कि बॉडी में विटामिन B12 कितना प्रेजेंट है। एंड थर्ड नंबर पर आता है बोन मैरो। यह सीवियर केसेस में कराया जाता है और पता लगाया जाता है कि हमारी बॉडी में बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। ये सीवियर केसेस में ये टेस्ट कराए जाते हैं। थोड़ा सा हम एनीमिया के पैथोलॉजी के बारे में आपको बता देते हैं कि एनीमिया तब होता है जब हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या किसी ट्रॉमा या इंजरी होने के कारण हमारे बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तब ये सब एनीमिया डेवलप होने के चांस होते हैं। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। और हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम और हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।